एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है और हमें अगला दिन दिखता है। शिंग और लिन साथ में सो रहे होते हैं। शिंग की नींद खुलती है और वो देखती है कि लिन उसके साइड में सो रही है। शिंग सोचती है कि कितनी प्यारी है। फिर वो देखती है सिनेन और बाकी सब कहाँ हैं। 4 लोग मजे से सो रहे होते हैं। फिर शिंग बोलती है, उठो सब, हमें बाकी ग्रुप के साथ असेंबल होना है। इसके बाद सीन चेंज होता है। सब लोग ग्राउंड में होते हैं। फिर सिनेन आता है और लिन से पूछता है, क्या तुमने शिंग को कहीं देखा? फिर लिन बोलती है, थोड़ी देर पहले वो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर सिनेन बोलता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई, हमेशा वो अपना बैग मुझे देके कहीं घूम जाती है और अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैं हर टाइम उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। फिर लिन बोलती है, मैं भी उसे ढूंढती हूँ, ये चिंता की बात है कि वो इतनी देर से कहाँ है। मैं उम्मीद करूँगी कुछ भी बुरा नहीं हुआ हूँ। तभी लिन का पैर फिसल जाता है और सिनेन उसे पकड़ लेता है। सिनेन बोलता है, ध्यान रखो, जल्दबाजी मत करो। फिर लिन सिनेन को थैंक यू बोलती है और शिंग को ढूंढने चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिंग दिखती है। वो बोलती है, ये बहुत बुरा है, मेरे पीरियड्स अचानक से क्यों आ गए और मैं अपना फ़ोन भी बैग में भूल गई और अब मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। इसके बाद हमें सिनेन दिखता है और वो शिंग को आवाज़ दे रहा होता है। शिंग को आवाज़ सुनाई देती है और वो सिनेन को आवाज़ देती है। सिनेन को आवाज़ आती है और वो गर्ल्स वॉशरूम की तरफ देखता है। इसके बाद वो सिचुएशन को समझता है और फिर बोलता है, अगर मेरे पास टॉयलेट पेपर होता तो भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर शिंग बोलती है, किसी लड़की को देखो और उसे वो पास कर दो, वो मुझे दे देगी, मेरी मदद करो, मेरे पीरियड्स आ गए हैं। फिर सिनेन बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है पैड खरीदने की, मेरे पास तो ऑलरेडी है मेरे बैग में, और तुम्हारे पीरियड्स अभी आ गए। फिर शिंग बोलती है, जल्दी करो, किसी लड़की को दो और मेरे पास भेजो। फिर वहाँ से कुछ लड़कियाँ गुजरती है और वो सिनेन को देख के बोलती है, ये कैसा लड़का है, पिछले 10 मिनट से गर्ल्स वॉशरूम के सामने खड़ा है। और फिर दूसरी लड़की बोलती है, क्या बिगड़े हुए लड़के इतने सुंदर दिखते हैं? तभी लिन शिंग को ढूंढते हुए आ जाती है। सिनेन उसे आवाज़ दे के बुलाता है। फिर सिनेन उसे कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, क्या तुम ये पेपर टॉवेल शिंग को दे सकती हो? और हाँ, तुम उसे ये भी दे देना। फिर लिन देखती है और मन में सोचती है, क्या पैड? सिनेन के पास ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? फिर सिनेन बोलता है, क्या तुम पहले उसे ये दे दोगी? तभी कोई सिनेन और लिन की फ़ोटो खींच लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और सिनेन बोलता है, वो इस तरह सबके साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्या तुम टीचर को बता दोगी मैं शिंग के पास हूँ ताकि वो मेडिसिन ले सके? वो भी बहुत दर्द में होगी और मैं उसका ध्यान रखूँगा। फिलिन बोलती है, ठीक है, मैं शिंग के रात के खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। फिर सिनेन बोलता है, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। फिलिन बोलती है, कोई बात नहीं, चलो मैं जाती हूँ। फिर सिनेन शिंग से बोलता है, ए बुद्धू, चलो उठो और दवाई ले लो, अगर तुम्हें दवाई लोगी तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। इसके बाद शिंग उठती है और चुपचाप दवाई खा लेती है। फिर सिनेन बोलता है, दवाई लेने के बाद तुम अब सो जाओ, जब तुम उठोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर सिनेन सोचता है, मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है और रात हो जाती है और लिन वापस आ जाती है और वो शिंग से पूछती है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आई हूँ। फिर शिंग बोलती है, मैं अब पहले से अच्छी हूँ। फिर लिन पूछती है, तुम क्या लिख रही हो? अरे वाह, क्या ये पूरी नॉवल तुमने लिखी है? फिर शिंग बोलती है, हाँ मैंने ये ऐसे ही लिख दी, पर तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम्हारे ग्रेड्स भी कितने अच्छे आते हैं और तुम कितनी प्यारी हो। फिर लिन बोलती है, शिंग सबसे ज़्यादा क्यूट है। फिर शिंग बोलती है, नहीं, लिन सबसे ज़्यादा क्यूट है। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगला दिन दिखता है। फिर एक बंदा बोलता है, स्टूडेंट्स, हमारी फील्ड ट्रिप आज ख़त्म हो गई है, सभी मुझे आधे घंटे में अपने सामान के साथ यहाँ मिलो। फिर हमें सिनेन और डिंग दिखते हैं। सिनेन बोलता है, शिंग चलो जल्दी, और डिंग बोलता है, ग्राउंड में मिलने का टाइम हो गया है। फिर शिंग बोलती है, आ गई बस। इसके बाद तीनों जाने लगते हैं। फिर सिनेन बोलता है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं और तुमने इतने छोटे कपड़े पहने हैं। फिर डिंग बोलता है, सिनेन सही बोल रहा है, तुम्हें क्रैम्प्स आ सकते हैं। फिर शिंग बोलती है, मुझे ठंड नहीं लग रही। तभी लिन आ जाती है और ये सब देख के बोलती है, इन लोगों की कितनी अच्छी रिलेशनशिप है। फिर शिंग लिन को देख के बोलती है, लिन हमारे साथ चलो। फिर लिन खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और कहानी 7 साल पीछे चली जाती है। सभी लोग वापस बच्चे बन जाते हैं। इसके बाद हमें डिंग की आवाज़ आती है। वो उसके डैड को बोलता है, डैड आप प्रमोट होके हेडमास्टर बन गए, अरे वाह। इसके बाद डैड बोलते हैं, वैसे तो मैं भी बहुत खुश हूँ प्रमोशन के लिए, बस मैं जिस स्कूल में काम करूँगा वो थोड़ा दूर है। फिर डिंग बोलता है, आपको तो पास वाले स्कूल में ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये तो सिर्फ स्कूल से ट्रांसफ़र है, देखना मैं स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बनूंगा और मेरा एक गोल भी है कि मैं एक सुपर डुपर ऑसम बंदा बनूं जो कि आपसे भी ज़्यादा ताकतवर होगा। फिर उसके डैड बोलते हैं, क्या सुपर डुपर ऑसम बंदा? इसके बाद डिंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सीन चेंज हो जाता है। अब हमें स्कूल का पहला दिन दिखता है। टीचर डिंग को इंट्रोड्यूस करता है, स्टूडेंट्स
इस हफ्ते एक नया स्टूडेंट आया है, सब लोग इससे मिलो। फिर डिंग बोलता है, हाय एवरीवन, आई एम डिंग। और डिंग को पता ही था उसकी क्यूटनेस के कारण सब उसे पसंद करेंगे और लड़कियां उस पर फिदा हो गई। और वो लाइन तो सुनी ही होगी, ही इज़ सो क्यूट, ही इज़ सो फाइन, आउट ऑफ 10 आई विल गिव हिम 9। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कमेंट में बताओ ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।